अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम बैक डियर व्यूअर्स टू एसएमएन ऑफिशियल्स। मैं आप फिर से आपको खुशामदीद कहता हूँ आज की हमारी नई वीडियो में, जो सेकंड पार्ट है हमारी यस्टरडे वीडियो का, जिसमें था पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो यस्टरडे हमने वीडियो बनाई थी, लेकिन वो उसका पार्ट 1 था, ये इसका पार्ट 2 है। तो आज के हम वीडियो में कंप्लीट करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को, फिर उसके बाद हम डायरेक्टली जाएंगे फर्स्ट टू द नाउन, फिर हम नाउन स्टार्ट करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की एंडिंग। एक बात है कि इंपॉर्टेंट नोट है उसमें, ये हम सीखेंगे पहले। इसका नोट नंबर 2 ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, कि देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमारे पास 8 पार्ट्स है। कितने पार्ट्स? 8 पार्ट्स। हमारे पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है मॉडर्न इंग्लिश में, खासकर मॉडर्न इंग्लिश में हमारे पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जो हम सब जानते हैं। मतलब अगर आजकल के नौजवान जब सर्च करें, या फिर जो स्टूडेंट्स हो, जो मतलब लर्नर्स हो, जो भी सर्च करें इंग्लिश के बारे में, या इंग्लिश टॉपिक्स में, या फिर एसेस में, जिसमें भी मतलब रिलेटेड जिसमें भी अगर हम सर्च करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच इंपॉर्टेंट है। तो उसमें अगर हम सर्च करें ना पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो हमें मिलते हैं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। कभी कभी मतलब कम मिलते हैं, 7 मिलते हैं, कभी कुछ कम मिलते हैं। तो मतलब ये डिफरेंट आइडियाज है, आइडियोलॉजी है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में हमारे पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। लेकिन बट एक बात है, इन द ओल्ड इंग्लिश देयर वर 9। लेकिन ओल्ड इंग्लिश ग्रामर में हमारे पास थे 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच। हाँ, हमारे पास थे ओल्ड इंग्लिश में 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच। मॉडर्न में 8 है, जो हम सब जानते हैं, लेकिन ओल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे पास 9 टाइप्स थे। वो कौन से थे ये देखिए जरा। Because articles were also considered the part of speech, क्योंकि उस टाइम में आर्टिकल्स कुछ जाना पहचाना लगा। आर्टिकल्स दो टाइप, डिफिनिट इनडिफिनिट। आर्टिकल्स हमारे पास दो टाइप्स के हैं। यानी मतलब ये अगर मैं कहूँ ना, आर्टिकल्स को अगर मैं हाईलाइट करूँ, तो आर्टिकल्स हमारे पास थे आ, अन, द। ये तीनों हमारे पास 1 2 3, ये तीनों हमारे पास आर्टिकल्स है। पीस ऑफ राइटिंग। फिर इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे ना, कि मतलब ये क्या है, आ क्या है, अन क्या है, द क्या है। ये मतलब लेटर्स, वर्ड्स उस वक्त में हम सीखते हैं ना, कि अल्फाबेट्स की स्टार्ट होती है। तो ये जो हमारे पास आर्टिकल्स है, इसी भी एक पार्ट समझते थे पार्ट्स ऑफ स्पीच में। लेकिन फिर मॉडर्न इंग्लिश ने क्या किया, कि मतलब ये कह रहे कि 8 है, तो इसने ये किया। मॉडर्न इंग्लिश में, इन मॉडर्न इंग्लिश आर्टिकल्स आर इंक्लूडेड इन द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, क्योंकि इन लोगों ने, जो मॉडर्न ग्रामेरियंस जो है, ग्रामेरियंस वो लोग जो ग्रामर के उस्ताद होते हैं, जो ग्रामर के प्रोफेशनल्स होते हैं, जिसने पीएचडी किया होता होगा, मास्टर्स किया होता है, मतलब वो लोग क्या कहते हैं कि हमारे पास 8 टाइप्स इसलिए क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में मॉडर्न ग्रामेरियंस ने कहा कि ये भी एक एडजेक्टिव के टाइप्स में आते हैं। क्यों? क्योंकि जो आ अन है ना, ये आ अन जो हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि आई हैव अ मार्कर, कॉन्सोनेंट लेटर्स के साथ आता है, और आई हैव अन एप्पल अगर मैं कहूँ, तो ये आ और अन का मतलब असल में क्या होता है? आ अन का मतलब होता है वन, मतलब एक, एक एप्पल, एक मार्कर। और अगर हम देखें फिर आगे जाके क्लासेस में हम जानेंगे कि एडजेक्टिव्स के एक टाइप्स होते हैं, जिसमें कहते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में क्या होता है? हम नंबर्स मतलब 1 2 3 4, ये 1 2 3 सब नंबर जो है ना, मिलियन तक, फॉर एग्जांपल 1000, मिलियन, 100, 50, 60, 70, जितनी भी नंबर्स हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में है, वो सब क्या है? वो सब है एडजेक्टिव्स। फॉर एग्जांपल इफ आई हैव 2 मार्कर्स, तो यहाँ पर सेंटेंस में अगर हम इसके एक्सप्लेन करें, तो हमारे पास मार्कर्स नाउन है ऑब्जेक्टिव केस में, और ये 2 जो है ना, ये एडजेक्टिव्स है। नंबर्स आर एडजेक्टिव्स एंड आल्सो कलर्स आर एडजेक्टिव। कलर्स भी हमारे पास क्या होते हैं? नाउन नहीं, एडजेक्टिव्स होते हैं। ये भी याद करें, नोट करें अपने साथ। तो ये तो हो गए 1 मतलब एक। लेकिन ये द जो है ना, द मतलब एक चीज को स्पेसिफाई करता है, खास कराता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ ना कि आई नीड अ मार्कर, तो ये कॉमन है, मुझे एक मार्कर चाहिए। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आई नीड द मार्कर, मतलब मुझे वो मार्कर चाहिए, तो मैंने स्पेसिफाई किया। लाइक फॉर एग्जांपल किसी के साथ कोई, किसी के पास कोई मार्कर हो, और मैं कहूँगा कि आई नीड द मार्कर, मतलब मुझे वो मार्कर चाहिए। या फॉर एग्जांपल दिस इज अ गिफ्ट फॉर यू, ये मार्कर आपके लिए गिफ्ट है, और जब भी आप राइटिंग करोगे बोर्ड पे, तो मतलब इस मार्कर को यूज करो। तो अगर कल मैं बोर्ड पे लिखाई कर रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं कि आर यू यूजिंग द मार्कर, क्या तुम वो मार्कर इस्तेमाल कर रहे हो जो मैंने आपको दिया कि आप उस पर राइटिंग करें? तो मैंने स्पेसिफाई किया, आई स्पेसिफाइड दैट, आई पार्टिकुलराइज दैट, मैंने उसे पार्टिकुलर किया, खास किया।
तो ये द जो है ना, ये एडजेक्टिव्स की कौन से टाइप में आते हैं? एडजेक्टिव्स की प्रॉपर एडजेक्टिव्स में आते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि द खास, ये द इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एन एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल द मैन, वो बंदा, द मार्कर, वो मार्कर, तो स्पेसिफाई होता है, तो इसलिए ये ऑल्सो एडजेक्टिव्स में आते हैं। तो इसलिए मॉडर्न ग्रामरियंस ने कहा कि ये क्या है, ये पार्ट ऑफ क्या है, एडजेक्टिव्स में आते हैं, टाइप्स में आते हैं उनके, तो ये इजाफा नहीं लिखने चाहिए, क्योंकि मतलब टाइम लेगा और स्पेस लेगा। तो ये तो हमारे पास बात हो गई थी नोट नंबर 2 जो इंपॉर्टेंट नोट था। ये भी एक नोट याद रखिए कि कलर्स एंड नंबर्स आर ऑल्सो एडजेक्टिव्स, ये भी हमारे पास एडजेक्टिव्स है, वो आगे हम पढ़ेंगे, इसमें बहुत डिटेल बात होगी। लेकिन फिर उसके बाद हम आते हैं हमारे कंक्लूजन में, जो होता है ना कि मतलब ये हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास है ये पार्ट्स जितनी भी हमारे स्पीच के हैं। सबसे पहले जो आता है नाउन। नाम तो आपको पता है कि नाउन मीन्स नेम, मतलब इसम। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जो बातें होती है इसी में होती है कि नाउन, आपको सबसे पहले नाउन को प्रॉपरली समझना है, फिर उसके बाद सब कुछ आसान है। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं ना कि सबसे पहले अपने आप को समझना होता है, फिर औरों को समझना होता है, फिर बाकी सबको समझना होता है। तो सबसे पहले ये नाउन को समझना इंपॉर्टेंट है, इसम। फिर उसके बाद प्रोनाउन हमारे पास जमीर है, जो इसम की जगह पे लगता है, बजाय या उसकी जगह पर लगता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि अहमद, तो अहमद की जगह पे मैं कह सकता हूँ कि ही, मतलब वो। उर्दू में हमारे पास डिफरेंट प्रोनाउंस है, लेकिन इंग्लिश में हमारे पास डिफरेंट प्रोनाउन है, क्योंकि उर्दू में हम लड़का लड़की दोनों के लिए सेम इस्तेमाल करते हैं, वो ये, लेकिन इन इंग्लिश देयर आर डिफरेंट, हर एक के लिए स्पेसिफाइड है, खास है। फिर हमारे पास आता है वर्ब। वर्ब मतलब ये भी एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक सेंटेंस की के मिसाल की मतलब एक दिल है, ये एक सेंटेंस का दिल है, हर्ट है। अगर ये सेंटेंस में ना होना तो सेंटेंस फंक्शन नहीं कर सकता। लाजमी एक सेंटेंस में वर्ब होगा, सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगा। तो सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन हो सकता है, और वर्ब जो हो लाजमी है। सेंटेंस को बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट चाहिए या सब्जेक्ट प्रोनाउन चाहिए, और उसके बाद आपको एक वर्ब चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट ना हो, कभी कभार ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब सम टाइम इन सम केसेस, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है नाउन यानी सब्जेक्ट या सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड वर्ब, इनको जरूरत है हमें सेंटेंस बनाने के लिए। फिर आते हैं हमारे पास है, इसमें दो फैक्टर्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स एंड मेन वर्ब्स, फिर हमें सीखना है यहाँ पर। फिर उसके बाद आते हैं एडवर्ब। एडवर्ब का काम क्या होता है ना, एडवर्ब हमारे पास मसलन उर्दू में इसे कैद कहते हैं। आई डोंट नो कि आप लोग इसे जानते हो नहीं, उर्दू क्लासेस में टीचर्स पढ़ाते हैं कि नहीं, लेकिन इसे कैद कहते हैं, कैद, कैद नहीं, कैद। तो ये एडवर्ब का काम क्या होता है, ये भी एक मॉडिफायर है। ये किन चीजों को मॉडिफाई करता है, मतलब एक्सप्लेन करता है, डिस्क्राइब करता है, फर्दर इंफॉर्मेशन देता है, किस चीज के बारे में, चीजों के बारे में नहीं, मतलब पार्ट्स के बारे में। एक एडवर्ब जो है, सबसे पहले ये एक वर्ब को मॉडिफाई करता है, फिर उसके बाद एक एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, और हाँ, ये अपने आप को एक दूसरे सेंटेंस में अगर हो ना, एक सेंटेंस में दूसरा एडवर्ब हो, उसे भी मॉडिफाई कर सकता है। अभी जो है ना, कुछ भी आपके जहन पे नहीं आ रहा है, मतलब पल्ले नहीं पड़ रहा है ना, राइट, मुझे पता है, क्योंकि ये अभी प्रॉपर्ली एक्सप्लेन हुआ नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये प्रॉपर्ली एक्सप्लेन होंगे आपके सामने। फिर आते हैं हमारे पास है एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव तो सिंपल है, सिफत, मतलब एक चीज की आप सिफत करो, लेकिन सिर्फ सिफत नहीं, गैबत भी हो सकती है एक चीज की, प्रेजिंग एंड डिप्रेज और डिप्रेजिंग। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दिस इज अ वाओ, दिस इज अ गुड मार्कर, मतलब ये एक अच्छा मार्कर है, सिफत है इसका। लेकिन अगर मैं कहूँ कि दिस इज अ वेरी बैड मार्कर, यूजलेस मार्कर, तो ये भी इसकी गैबत हो गई, सिफत नहीं गैबत हो गई। तो हम दोनों कर सकते हैं इसमें एडजेक्टिव्स में। फिर इसके बाद आता है प्रीपोजिशन, डिफिकल्ट वन, सबसे ज्यादा मतलब डिफिकल्ट जो है ना, ये समझ नहीं, ग्रामर में डेफिनेशन में इजी है, लेकिन इसे इनकी जो वर्ड्स है, जो प्रीपोजिशन है, इनको समझना ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि हर जगह पे अपना अपना एक खास प्रीपोजिशन लगता है। आप हर जगह पे प्रीपोजिशन खुद से नहीं लगा सकते, जो ग्रामेटिकली प्रॉपर होगा, सेंस के मुताबिक से होगा, वो आपने यूज करना है। ज्यादातर ये कैम यू कैट, ईटा, ये टोफिल, आइल्स, जो भी एग्जाम्स होते हैं ना, जो ये इंग्लिश या फिर डिप्लोमे या फिर फॉर एग्जांपल ये स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम होते हैं, सब में ज्यादातर क्वेश्चन इनसे आते हैं, प्रीपोजिशन और प्रेपोजिशन। ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, इनको डिफिनेशन बहुत आसान है, इनकी टाइप्स भी आसान है, सिर्फ उनको यूज करना मुश्किल है, कि मतलब ये मैं कहाँ पर इस्तेमाल करूँ, ये मैं कहाँ पर इस्तेमाल करूँ। इसके बारे में हम क्लास में पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में। फिर आता है कंजक्शन। कंजक्शन क्या है? कंजक्शन मीन्स कनेक्टर। ये दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को, दो क्लॉजेस को, दो सेंटेंस को, पैराग्राफ्स को, सबको एक साथ मिलाता है। ये सबसे अच्छा बंदा है ना, मतलब ही इज द गुड गाय, क्योंकि ये सबको मिलाता है एक साथ, एक प्रॉपर सेंटेंस, पैराग्राफ या जिस बनाते, इसके जरिए से हम बनाते हैं कंजंक्शन, बाय द हेल्प ऑफ conjunction. How can we connect two words, two sentences, two phrases, two paragraphs and two clauses with each other? Easy.
by the help of conjunctions. इसके अपने अपने टाइप्स होते हैं। फिर आते हैं हमारे पास इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है? इंटरजेक्शन हमारे पास होता है फीलिंग्स। फॉर एग्जांपल हम अब अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, हैप्पीनेस, सैडनेस, फॉर एग्जांपल स्टननेस, या फॉर एग्जांपल हम कहते हैं अवेयरनेस, हैजर्ड, डेंजर, जो भी हमारे पास एक्सप्रेशंस होना, हम सब इनके जरिए से एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई चीज हैरान कुन लगी तो मैं कहूँगा वाओ दैट्स अमेजिंग, फैंटास्टिक। अगर मैं कहूँ हर्ट हो जाओगे, फिर आउच, दैट हर्ट, तो ये आउच, वाओ, अमेजिंग, ब्रिलियंट, ओ माय अल्लाह, ये सब जो है ये इंजैक्शंस है। तो बस ये था हमारा आज का टॉपिक। दिस वाज ऑल अबाउट आवर टॉपिक टुडे। ये आप देख सकते हैं, मैं साइड में हो जाता हूँ। ये हमारा टॉपिक था इस आज की इस वीडियो में, और आई होप कि आपको इसमें समझ आया होगा। ये इंपॉर्टेंट नोट है। दूसरा नोट मैंने इसमें अंदर भी कहा कि कलर्स एंड नंबर्स आर आल्सो एडजेक्टिव्स, ये भी याद करें, आप पूछ भी सकते हो, सर्च भी कर सकते हो। और इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम स्टार्ट लेंगे नाउन से, कि नाउन है क्या। अगर नाउन से पहले कुछ और इन्फॉर्मेशन मैंने अगर देने पड़ी तो मैं दूंगा, या नहीं हुआ तो इंशाल्लाह हम डायरेक्टली नाउन से स्टार्ट करेंगे। और अगर बाकी और जो क्वेश्चंस हो, सवाल हो, तो आप पूछ सकते हैं एनी टाइम, एनीवेयर, एनी प्लेस। You can drop a comment and have a wonderful time, and don't forget to like, subscribe, share and follow us. And till then, have a wonderful day and have a wonderful Rujamate.